जोशीमठ में कांग्रेस की रैली, चुनाव की तैयारियां पूरी। रैली में उमड़ा जबरदस्त जन सैलाब। बद्रीनाथ में उपचुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस भाजपा मैदान में उतर गई है। इस बार बरसाती सीजन के बीच उत्तराखंड में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में रोमांचक मोड़ आया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो रहा है। बीजेपी के कई नेता राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के लिए हरीश रावत, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता बद्रीनाथ सीट पर प्रचार कर रहे हैं। जिस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने जोरदार प्रचार प्रसार किया। आपको बता दें कि हरीश रावत जोशीमठ बाजार की गलियों में घूमते हुए लोगों से मिल रहे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी पर कई आरोप लगाए। पूर्व सीएम बीजेपी पर भी जमकर बरसे। शक्ति को 4 धाम यात्रा के मैनेजमेंट में लगना चाहिए था, क्योंकि कुप्रबंधन का शिकार हो गई है हमारी 4 धाम यात्रा। और जिस समय आपदा की तैयारी कैसे की जाए, आपदा से कैसे निपटा जाए, हर साल बरसात के अंदर आपदा आती है, उस समय ये चुनाव थोपा गया है। ये तो उत्तराखंड के अपराधी हैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके कृत्य की वजह से, और भाजपा और राजेंद्र भंडारी दोनों अपराधी हैं उत्तराखंड के। जिस समय उत्तराखंड को, पूरे प्रशासन तंत्र को, पूरी शक्ति को 4 धाम यात्रा के मैनेजमेंट पर लगाना चाहिए था और आपदा से बचाने के, बचाव के प्रबंध और कामों को करने पर लगाना चाहिए था। उस समय सारा राज्य चुनाव पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी प्रशासन मशीनरी चुनाव पर लगी हुई है। प्रचार प्रसार के दौरान हरीश रावत ने जोशीमठ बाजार में टिक्कियां तली। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जोशीमठ बाजार में प्रचार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई। उपचुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने लखपत बुटोला को मैदान में उतारा। 10 जुलाई को चुनाव होना है और 13 जुलाई को चुनाव के परिणाम आने हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशी प्रचार प्रसार में दमखम लगा रहे हैं। जहां राजेंद्र भंडारी पर कांग्रेस कई आरोप लगा रही है, तो वहीं राजेंद्र भंडारी भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब 13 जुलाई को किसके पक्ष में परिणाम आता है, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, इस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बद्रीनाथ से कमल नैन के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।